स्वागत है आपका लूजर टॉक्स के तीसरे एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। ऐसे बात अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की उठी है तो इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ है हमारे लाइफ में, और कई बार हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो मैं बता दूं, वो चीज़ घमंड है, और घमंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस को अलग अलग करके रखो। इसके बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बस डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारा पूरा फोकस इसी टॉपिक पे होगा आज के वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में क्या सोचते हैं, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करें कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते कैसे हैं। ये जो तीसरे वाला है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, जी हाँ, अगर खो गया तो क्या करना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी तक अगर नहीं खोया है तो उसे बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे आज तो मेरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है क्योंकि, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हमारा व्यू क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, हम क्या सोचते हैं। तो मैं क्लियर कहूँगा, मैं इस चीज़ को कहने में हिचकिचाऊँगा बिल्कुल नहीं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का हमारी लाइफ में हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। जी, हम इसे वैल्यू बिल्कुल नहीं देते। अगर हम किसी काम में या किसी वर्क में या किसी चीज़ में फेल हो गए तो हम कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमने मेहनत नहीं करी, ये रीज़न है, वो रीज़न है। एक बार भी, कभी भी, कहीं भी, ना पेरेंट्स ना बच्चे इस चीज़ को कभी नहीं बोलेंगे कि हो सकता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग। आप जब 4 लोगों के सामने खड़े होते हो, आपके दिमाग में उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आपको बोलना है, बहुत अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन फिर भी आप सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए बोल नहीं पाते हो। तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पे आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। मेहनत हम नहीं कर रहे हैं, ये बात हम वहाँ बोलेंगे जहाँ पे हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। हमें पता है लेकिन हमने किया नहीं, हमने कर नहीं पाया। तो इसका मतलब क्लियर है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, और हम इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम दोबारा घर गए, इस बार डबल मेहनत करी, ट्रिपल मेहनत करी, फिर नहीं हुआ, फिर करी, फिर नहीं हुआ, फिर करी, फिर नहीं हुआ। मतलब मेहनत पे मेहनत देते जा रहे हैं, लेकिन कभी भी सही चीज़ को नहीं पकड़ रहे हैं कि हो सकता है हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो। इस वजह से हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, इस वजह से हम 4 लोगों के सामने अच्छे से बोल नहीं पाते, और भी बहुत से काम, सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं आते। हो सकता है ये वजह हो, लेकिन हम कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, बस मेहनत को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना करते जाएंगे, और लास्ट में जब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर किस्मत। तो ये तो बात थी हमारे व्यू की। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या। ये कोई दिखने वाली चीज़ तो है नहीं। तो इसके बारे में अगर बताऊँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी एनर्जी कह सकते हो कि आप किसी काम को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन वो काम को ईजिली करने में आपकी बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा। खैर, ये सब तो पता ही है सेल्फ कॉन्फिडेंस का वर्क क्या है, ये सब ने बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये सब चीज़ें। तो ये सब बातें हो गई। हम मेन मुद्दा आते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस खोता कौन है और कैसे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गई तो भैया मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो भैया मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ यार, सेल्फ कॉन्फिडेंट। लेकिन अगर खो गई तो कैसे, क्यों, रीज़न कौन है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस चीज़ में मैं बोलूँ ना, तो हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद नहीं खोते, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई और गिरा जाता है। कभी भी हो सकता है वो, या फिर बड़े होने के बाद, या फिर बचपन में। ऐसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे बचपन में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा दी जाती है। अब आप बोलोगे कि बचपन में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे गिराई, तो इसका भी एग्जांपल देता हूँ मैं। 4 फैमिली मेम्बर बैठे हुए, कहीं से आए हुए, घर में 2 बच्चे, एक बड़ा एक छोटा। उनसे कहा गया बेटा पोएम सुनाओ। एक बच्चे ने अच्छे से रट के रखा है सारे पोएम्स को, आया, बैठे हैं, बस उसने शुरू से स्टार्ट करा, लास्ट में जाके एंड कर दिया। और दूसरे बच्चे को रटने पे याद नहीं होता है, बट
वो किसी और चीज़ में बेटर है। हो सकता है वो रटने के याद, हो सकता है वो रट कर याद करने से बेटर किसी और चीज़ में हो, लेकिन जब वो नहीं सुना पाया तो अब बच्चे की लगी पड़ी है भाई। जब से उस टाइम से लेके मेहमानों के जाने तक बस अब उसकी लगी पड़ी है। आज तो मेरी क्लास लग गई, आज अब मैं बचने वाला नहीं। तो ये वहाँ से होता है। और अगर पेरेंट्स ने इस चीज़ पे अच्छे से रिएक्ट कर दिया, अच्छे से मतलब आप समझ लो, तो फिर हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस का। इस चीज़ को अगर मैं सही से बताऊं तो बस सेल्फ कॉन्फिडेंस हम अपना खुद से नहीं गिराते हैं। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा वो 4 लोग गिरा जाते हैं, और उसके बाद ऊपर से जो डोज पड़ता है वो अलग ही इस पर वर्क करता है। ये लेकिन रियलिटी यही है, भले ही शायद कुछ ख़राब हो या फिर कुछ अच्छा, बट दैट्स ट्रू। खैर जो भी हो, हम बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर खो जाए तो क्या करना चाहिए। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत ये तो सभी करते हैं, आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चीज़ का आंसर मेरे अंदर भी नहीं है, इस चीज़ का आंसर मेरे पास भी नहीं है, इस चीज़ का आंसर किसी के पास नहीं है यार। ये चीज़ आपको आप ही बताओगे कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे साथ नहीं था, बट ये कैसे मैंने, या फिर अभी है भी या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। मुझे ऐसे आपको किसी की हिस्ट्री जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मैं पहला जो पब्लिक स्पीकिंग हुआ था वो मेरे स्कूल में हुआ था, क्लास 6 में था मैं उस टाइम, और हर सैटरडे को वहाँ पे एक डिबेट होता था। तो मैंने क्या करा था, तो मैंने कुछ नहीं करा, तो उस डिबेट में हमें उस सैटरडे को जो डिबेट खत्म होता था तो उसी टाइम नेक्स्ट सैटरडे की टॉपिक मिल जाती थी कि नेक्स्ट सैटरडे को कौन से टॉपिक पे डिबेट होने वाली है। हमारी डिबेट स्टार्ट हुई, अभी तक मेरा नंबर एक बार भी नहीं आया था। मैं भला चंगा पीछे बैठा था मस्त एकदम मज़े में, अचानक से सामने से सर की आवाज़ आती है, अमनदीप खड़ी हो जाओ। मैं भला बस लग गई मेरी, मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा आज तो गया मैं। एक्चुअली मैं बचपन से रट नहीं पाता हूँ, सही बताऊँ तो मुझे रट के कुछ याद नहीं होता है। मुझे पहले से पता था पानी के टॉपिक पर करना है, मुझे ये सब चीज़ के बारे में आइडिया था कि हाँ बरसात के पानी को किस तरह बचाना है, और पानी का मिसयूज ना करना है, कम करना है, पानी का यूज सही जगह पे पानी का यूज कैसे करना है। ये सब मुझे मतलब टॉपिक बाय टॉपिक्स कुछ चीज़ें याद थी, और मतलब एकदम ये नहीं कि एक डंडा जो होता है वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे याद था, दिमाग में था, ऐसा नहीं था। क्योंकि मेरे को पढ़ के या फिर रट के कुछ याद होता नहीं है, मैं समझ चीज़ आता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को। सर ने मेरे को उठाया, मैंने सोचा भाई मेरी तो लग पड़ी, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं गया, आगे खड़ा हुआ, चलो बोलो। मैं चुप। भाई उस दिन मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दी गई स्कूल में। सर से लेके मैडम से लेके खुद प्रिंसिपल तक ने मेरे बारे में खड़ा होकर कहा कि ऐसे ऐसे लड़के हमारे स्कूल में जो 4 वर्ड जानते नहीं हैं। भाई मैं जानता था, मुझे पता था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस या फिर कहूँ मैं फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग तो मेरे से हो नहीं पा रहा था। मेरे को लगा था मेरे हाथ में मेरे माइक था, तो मेरे को ऐसा फील हुआ था कि अब तो मैं बोलना स्टार्ट करूँगा और बोल ही डालूँगा सब कुछ, लेकिन मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाया था। मैं कुछ बोला ही नहीं, मैंने बस माइक पकड़ के खड़ा रहा। उसके बाद मैंने माइक नीचे करा, माइक हाथ पीछे करा, और बस सबकी सुननी है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल से स्टार्ट हो गई, टीचर के एंड हुआ, सामने सारे बच्चे हंस रहे थे। खैर मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया, उसके बाद किसी और को बुलाया गया, मैं जाके पीछे बैठ गया। यहाँ पे मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दी गई। तो उस टाइम पे क्या होता है, मेरे पापा लेने आते थे मुझे स्कूल में, क्लास 6 में था तो ज़्यादा बड़ा ही था, अब नहीं जाते हैं कोई, नहीं अब भी जाते। मैं क्लास 6 में था तो मेरे पापा मुझे लेने आते थे स्कूल। तो वो आए, संयोग से मेरे SST वाली टीचर गेट पे खड़े थे, वो बच्चों को गाड़ी में बैठा रहे थे, उनसे मेरे पापा की भेंट हो गई। बस फिर क्या था, लग गई लड़ी, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ऐसे नहीं कर पाया। मेरे पापा ने एक वर्ड बोला, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम कर लिया सर। मुझे ये सुनकर राहत मिला कि चलो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर मैं उनके गाड़ी पे बैठा और घर की ओर मेरी लगी पड़ी यार, घर पहुँचने के बाद क्या होने वाला है।
लगी पड़ी है। मैं दर्द से मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आता। आज का दिन ही खराब था, मुझे स्कूल जाना ही नहीं चाहिए। फिर मैं ऐसे ही सोचा मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं, मैं डांटती पे क्यों। फिर गाड़ी पे उन्होंने मुझसे पूछा क्या हो गया, क्यों नहीं बोल पाए। मैंने बोला मुझे पता था कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया था। मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना, इस बार नहीं हुआ तो क्या हो गया, कभी कर ही लोगे। मैंने बोला सही है, बच गया, जान छूटी। उस दिन तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या हुआ था मेरे साथ, लेकिन इतना जरूर पता था कि वो जो स्कूल था ना, उसने काट के रख दिया मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को। और मेरे पापा जो थे ना, उसने नीचे से लेके ऊपर तक सिल डाला। बच गया उस दिन, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वरना बर्बाद हो जाने वाला था। मुझे नहीं पता मैं अच्छे से बोल पाता हूँ या नहीं, या फिर मुझे ये भी नहीं पता कि कितने लोगों को पसंद आती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज अगर मैं 4 जनों के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं बोलूँगा, मैं जो भी बोलूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा। यहाँ पे मेरा सपोर्ट या फिर मैं कहूँ कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बचाने वाला कौन, मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स। एक बात अगर मैं सही से बोलूँ ना, तो बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस पेरेंट्स गिरा सकते हैं और पेरेंट्स ही उठा सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट्स हो तो ये काम आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये आप पे डिपेंड करता है। हर जगह पे सपोर्ट नहीं करना है, लेकिन जब कोई गिरा हुआ हो ना, तो एक हाथ जब पीछे पड़ जाता है ना, तो उसके लिए बहुत कुछ होता है। वो मुझे नहीं पता है कि मैं पेरेंट्स को कैसे समझा सकता हूँ। नहीं, मैं पेरेंट्स से बड़ा नहीं हूँ, मैं तो अभी बस बैचलर हूँ, पढ़ ही रहा हूँ यार, मैं उनको कैसे समझूंगा। लेकिन एक मैसेज है, जब कहीं पे आपका बच्चा ऐसा फील कर रहा हो कि वो एक्सपीरियंस, मैं उसके बारे में क्या कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको पता है कि वो कैसा फील कर रहा हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। इससे होता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस चीज़ से बच्चा बिगड़ जाएगा, होता कुछ नहीं है इससे, लेकिन यही चीज़ उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो तला है ना, उसको मजबूत बना देती है। पता नहीं मैं कौन से मोटिवेशन वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ, आप क्या होगे। आज मैं पूरी रियल वीडियो डालने वाला हूँ, कुछ एडिट नहीं करने वाला, कुछ कट नहीं करने वाला। हाँ, वो वाले सीन्स कट कर दूंगा जहाँ पे मैं अपने पसीने पूछ रहा हूँ। खैर, वीडियो तो समझ में आ ही गई होगी, एक स्टोरी भी मैंने बता ही दी। वैसे वैल्यू दो सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने लाइफ में, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस लाख मेहनत कर लो, कुछ नहीं होने वाला। और ख़ासकर पेरेंट्स ध्यान दें थोड़ा सा। मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता हूँ किन्हीं भी पेरेंट्स को, क्योंकि मैं अभी खुद इस स्टेज पे नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आपका एक सपोर्ट, भले वो ख़राब बोलता हो, भले वो ख़राब करता हो, भले वो कुछ अच्छा नहीं कर पाता हो, बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। बच्चों को बाहर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घर से पड़ता है। सपोर्ट चाहिए उन्हें, और क्या बोलूँ। चलो फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। वैसे अब मैं अपने किसी वीडियो में नहीं बोलने वाला कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये आपको किसी वीडियो में सुनने को नहीं मिलेगी। वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता अब आगे क्या बोलना है। मेरा हो गया बस, बाय, थैंक यू।